दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना। कहाँ? जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना, जाके ससुराल में। देखो ये सब शब्द जो हमारी दुलारी लोग बैठी हैं उनके लिए है, और जो उनकी माताएं बैठी उनके लिए है। क्या क्या है? सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना, जाके ससुराल में। मानिए इस भांति रहना, जाके ससुराल में। ससुराल का सबसे पहला नियम क्या है? हाँ, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। माता के समान अपने सासू जी को जानना। माता के समान अपने सास जी को जानना। पिता कौन है? असली पिता आपके ससुर हैं, और ये जो आपको जन्म दिए हैं, जो आपके पिता हैं, वो केवल एक धरोहर के रूप में आपको रखे थे। जो आपके असली पिताजी हैं, जो आपके पूरे जन्म के साथी हैं, वो आपके ससुर जी हैं। और महाराज जो आपकी सासू जी हैं, वो आपकी माता है। सासू का हमेशा आदर करना चाहिए, लेकिन तो कलिकाल चल रहा है, सासू भी बहुत खतरनाक होती है। चीनी होगा तो बक्से में, चावल होगा तो बक्से में, चाय पत्ती होगा तो बक्से में। वो ये नहीं सोचेंगी बहू अकेली घर में है तो कुछ आवश्यकता पड़ेगी। सब बक्से में होता है महाराज, लेकिन तो कलिकाल चल रहा है, ना सासू बहू से कम, ना बहू सासू से कम। लेकिन तो शब्द केवल यही बोलना है, माता के समान अपनी सासू जी को जानना। माता के समान अपनी सासू जी को जानना। पिता के समान अपने, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। पिता के समान अपने, सास के समान अपने ससुर जी को मानना। और जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। जेठानी का आदर करना, जेठानी से प्यार करना। जैसे घर में आप छोटे होकर के आपका जन्म हुआ है, तो आपकी जिस प्रकार बड़ी बहन है, वैसे प्रकार आपकी जेठानी है। उसमें कोई भेदभाव ना समझे, और कोई जेठानी हो तो देवरानी के प्रति अपने छोटी बहन का वात्सल्य जो होता है वही समझना चाहिए। जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। जेठानी से आदर करना, देवरानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना। अच्छा कि ससुराल में इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना। अपनी
जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी अपना कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोले बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी। मारे मारे तहने तेरे, मार मार तहने तेरे हृदय को बिचोलेगी, मारे मार बहने तोरे, मार मार बहने तोरे हृदय को बटोरेगी। अच्छा, ये प्रायः जो है हम लोग हर एक व्यक्ति के घर में जाते हैं, आना जाना रहता है, भोजन पानी रहता है, तो स्थिति क्या होती है, कभी कभी बहू को कुछ आवश्यकता होती है, आवश्यकता बद्ध यदि सासू से कुछ कहती हैं तो सासू क्या कहती थी कि अपने घर से क्या लाई हो, जो आप अधिकारी बन नहीं हो, ये मांगने के लिए, वो मांगने के लिए, वो मांगने के लिए। लेकिन तो जो दहेज प्रथा चल रही है ये महाराज बहुत बेकार है। अरे दहेज दहेज होता है, अगर एक पिता से पूछा जाए तो अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल करके आपको दे रहा है तो क्या दहेज में लगेगा। और यदि कोई गरीब के यहाँ की लड़की आती है तो सासू माँ उल्टा सीधा बोलती हैं और ये नहीं जानती हैं कि अगर हमारी पुत्री होगी तो वो भी कहीं जाएगी तो उसकी सासू कैसे उसके साथ बर्ताव करेंगी, और जब हमारी पुत्री फोन करेगी तो हमें भी पीड़ा होगी, तो हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। लेकिन तो फिर कन्याओं के लिए कहना है, क्या कहना है? कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी। मारे मारे तहने तेरे, मार मार तहने तेरे विजय को बिचोलेगी, मार मार बहनी तोरे, मार मार बहनी तेरे हृदय को बटोरेगी। अच्छा, लड़ाई दो व्यक्ति में कब होती है, जब आप बोलेंगे आपके बराबर हम भी बोलेंगे तो लड़ाई होगी। यदि आप बोल रहे हो और हम चुप हैं तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। सासू कुछ भी करें आपको क्या करना है, कुछ मत बोलना तो मुंह मत खोलना तो, कुछ मत बोलना तो मुंह मत खोलना तो, कुछ मत बोलना तो मुंह मत खोलना तो, कुछ मत बोलना तो मुंह नहीं खोलना तो। ओ नीचे को झुका के रहियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। नीचे तू झुकाते रहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और एक चीज कहा गया है, यदि सासू आपकी कुछ बोलती हैं, जेठानी ससुर कुछ बोलते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप भी लड़ जाओ। आपको किस भाषा में बात करनी है, किस कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल से समान होगा। कंठ श्री कंठ तेरा, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ से कंठ तेरा, कंठ से कंठ तेरा कोयल से समान हो। और कितना भी बड़ा कष्ट हो, कोई भी बात हो, सामने किसी से बात करना है तो केवल मंद मंद मुस्कुराते हुए, अंदर क्या चल रहा है किसी व्यक्ति को पता न चले। जब भी आप मिलो उससे तो मुस्कुराते हुए मिलो। अच्छा, ये देखे होंगे फोटोग्राफर जो होते हैं, ये कहते हैं कि स्माइल प्लीज, एक बार स्माइल करोगे तो फोटो बहुत अच्छी आएगी। अब पूरा जीवन यदि हंसते रहो तो क्या जिंदगी अच्छी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो कहना है, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा
कंठ से कंठ तेरा कोयल से समान होवे। ओठों की लाली तेरी, ओठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। ओठों की लाली तेरी, ओठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। भलाई की बिंदिया तेरी, नेक की नथुनिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, नेक की नथुनिया तेरी। इन्हीं को समझना अपनी गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। इन्हीं को समझना अपना गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। इस भांति रहना जाके ससुराल में, इस भांति रहना जाके ससुराल। बोले गोविंद भगवान की।